चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। रुस्तम अंसारी जी एक बार जो है प्लीज जो नीचे में नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल कर लेंगे, आप टीम बिल्कुल मदद कर देंगे। और मैं ये क्या दिख रहा हूँ, बिल्कुल हमारा पहले ही क्वेश्चन में 1000 से ज्यादा बच्चा जुड़ चुका है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और 700 से ज्यादा बच्चों को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। 700 प्लस बच्चों ने लाइक कर दिया है और ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो किस आंदोलन के प्रभाव में अगर चौकीदारी कर, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर में फिर से रिपीट होगा ये। ठीक है, चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो फ्रेंड्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था, ये भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है फ्रेंड्स, गांधी जी ने जो नमक यात्रा निकाली थी ना, नमक यात्रा, या जिसको आप लोग दांडी यात्रा बोलते हो नमक कर के विरोध में, ठीक है, नमक यात्रा या जिसको दांडी यात्रा कहते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, दांडी यात्रा जब निकाली थी गांधी जी ने, उसके बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब प्यार से मना कर देना। ठीक है, सविनय अवज्ञा, आज्ञा का पालन ना करना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, प्यार से मना कर देना। ठीक है, तो यहां पर मैं सविनय, प्यार से मतलब कोई हिंसा नहीं करनी, ये वाला आंदोलन जो है गांधी जी ने चलाया था। ये चलाया था गांधी जी ने 1930 में। और 1930 में बिहार के अंदर में भी फ्रेंड्स चौकीदार जो किसान थे उन्होंने अपना अपना योगदान देते हुए, जैसे आप लोग भी यहाँ पर में सेशन में योगदान देते हैं, हर एक बच्चा जो है अपना अपना फर्ज निभा रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब हमारा मिशन है तो उसमें हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है, हर एक जो है सैनिक है जो है यहाँ पर में उसने जो है अपना अपना योगदान देना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए बिहार के जो किसान थे उन्होंने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। अब देखिए फ्रेंड, चौकीदारी कर क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चौकीदारी टैक्स जो है फ्रेंड्स, ये बिहार के अंदर में आप लोगों का हुआ था, ये याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो कहां से रिलेटेड है, बिहार से। 1907 में, ठीक है, 1907 में ये स्टार्ट हुआ था। हुआ यूं था कि जो अंग्रेज थे वो बिहार के किसानों से चौकीदारी टैक्स लेते थे कि जो आपकी जो खेत है, आपके खलियान है, उसकी हम रक्षा करेंगे, बट उसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो किसान ये टैक्स दे देते थे। 1907 से ये टैक्स दिया जा रहा था। बिहार के किसानों ने बोला कि जो है ना हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक सविनय अवज्ञा है। ठीक है, गांधी जी ने बोला है ना प्यार से कुछ तो भी इनकी बैंड बजा दो, तो प्यार से बैंड बजा देंगे। ठीक है, तो किसानों ने स्वदेशी जो है यहाँ पर में एक स्वदेशी कमेटी बनी थी पटना के अंदर में। स्वदेशी आंदोलन अलग है 1906 वाला, ठीक है, वो अलग चीज है। स्वदेशी कमेटी बनी थी जिसने यहाँ पर में ये डिसाइड किया था कि भाई हम लोग जो है किसानों की ओर से कई सारे निर्णय लेंगे, और चौकीदारी टैक्स जो है फ्रेंड्स किसानों ने वहां पर में मना कर दिया था कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस सत्याग्रह के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उन्होंने बिहार की यात्रा की थी। ठीक है, कब से कब तक? तो देखिए फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 1930 तक जो है वो बिहार की यात्रा की थी। 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 1930 तक वो बिहार के अंदर में थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब जो है फ्रेंड्स, कितने लोग चाहते हैं कि ये दांडी यात्रा के बारे में भी मैं बता दूं आपको? अगर आप चाहते होंगे तो मुझे बता देना, मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी दांडी यात्रा का इसके ऊपर में भी पूछा गया था इस बार भी। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा, पहले हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, 2000 प्लस लाइक्स करना है, चलिए पीयूजी भी बोल रहे हैं यहाँ पर, चलिए जल्दी जल्दी से कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, 1354 बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पहले ही क्वेश्चन के अंदर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का अलग अलग जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर में करेंगे, यहाँ पर में सॉल्व आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब देखिए, अलग जब नमक सत्याग्रह हुआ ना बिहार के अंदर में, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था आप लोगों का, ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से पार्टिसिपेट किया था। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि कहां से किसने जो है यहाँ पर में योगदान अपना अपना दिया था। ठीक है, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पर में आपका महादेव लाल सर्राफ। ठीक है, ये क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में आ चुका है, और कभी भी आप लोगों के एग्जाम के अंदर में रिपीट होकर पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है इसकी। ठीक है, तो महादेव लाल सर्राफ जो है फ्रेंड्स भागलपुर के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था भागलपुर के अंदर में। अब मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखा रहा हूँ,
ठीक है, ये लिस्ट आप लोग देखिए और ये लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। अगर आपसे बोला जाए कि बिहार में नमक सत्याग्रह का आंदोलन पटना में किसने किया था, किसने इसका जो है नेतृत्व किया था? अंबिका कांत सिंह, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अंबिका कांत सिंह। ओके, और इसके अलावा उनके साथ में हो जाता है जगत नारायण लाल। ठीक है, जगत नारायण लाल, नारायण, ठीक है, नारायण लाल। ये पेड क्लास के अंदर में भी फ्रेंड्स आप लोगों का जो है टीआरई 4 के अंदर में भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल डिटेल के अंदर में आप लोगों को जो है आपका होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, नेशनल मूवमेंट, तो इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार रहिए। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों को जो जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ प्लीज उसको पहले तो आप अच्छे से ध्यान से रखिए। बिहार के अंदर में मुंगेर के अंदर में श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, सत्यनारायण सिंह जो है उन्होंने दरभंगा से जो है वो नेतृत्व किया था, दरभंगा में नेतृत्व किया था उन्होंने, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, दरभंगा के अंदर में। भरत मिश्र ने हाजीपुर में, और चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा ने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो यहाँ पर में हम लोग क्या क्या लगा सकते थे? श्री कृष्ण सिंह कहाँ से थे आप लोग बताइए, कहाँ पर में उन्होंने नेतृत्व किया था? हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से, 1450 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, और 1150 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, श्री कृष्ण सिंह जी जो है वो मुंगेर से इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। जो है दरभंगा से किए थे सत्यनारायण सिंह ने, ये आप लोगों को बताया मैंने। ठीक है, महादेव लाल सर्राफ जो है अभी हम लोगों ने देख लिया भागलपुर से, और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में, कभी भी पूछे जाने की संभावना है आप लोगों से रिपीट होकर। ओके, चलिए, अब फ्रेंड्स मैं आगे लेकर चलता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के जो है एक और क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, पूना पैक्ट का जो है फ्रेंड्स उद्देश्य क्या था, ये आप लोगों को बताना है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के बारे में जो जो भी चीज आप लोगों को पता है आप लोग बताते जाइए जल्दी जल्दी से। उसके बाद में मैं आप लोगों को जो दांडी मार्च था उसके बारे में भी, काफी सारे बच्चे बोल रहे हो सर प्लीज बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा दांडी मार्च के बारे में भी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पूना पैक्ट, पहली बात तो पूना पैक्ट का ईयर कौन सा था ये आपसे पूछा जा सकता है। ईयर कौन सा है पूना पैक्ट का, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से पूना पैक्ट की, तो पूना पैक्ट आप लोगों का हुआ था 1932 के अंदर में, 1932 के अंदर में। ठीक है, 1932 के अंदर में हुआ था आपका पूना पैक्ट। ये इसके बारे में आप लोगों से बोला जाता है पूना पैक्ट के बारे में। ठीक है, कि गांधी जी जो है वो नहीं चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको अलग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, अलग इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि हिंदुओं को अलग माना जाएगा और दलितों को अलग माना जाएगा। इससे क्या होता कि हिंदू और दलित हमेशा हमेशा के लिए अलग अलग माने जाते, अलग अलग हो जाते। तो गांधी जी ने जो है आमरण अनशन पे बैठ गए वो पूना की यरवड़ा जेल में। तो फ्रेंड्स 24, ठीक है, सितंबर, ठीक है, 1932 को, ठीक है, गांधी जी की जब तबीयत बिगड़ने लगी वो तो भूख हड़ताल पे बैठ गए कि बोले जाओ, मैं नहीं खाता खाना, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। ये देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं नहीं खा रहा खाना। ठीक है, और उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही। अब वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ गए टेंशन में, बोले यार अगर इनको कुछ हो गया तो दानिश सर जो है जब पढ़ाएंगे तो उधर में टीआरई 4 के लिए, तो बच्चों को बताएंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से गांधी जी मर गए, और दानी सर बताएंगे तो फिर बच्चे लोग सुनेंगे भी उनकी बात। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे हैं बच्चे लोग दानी सर की बात एकदम, मतलब वो फिर मेरे को ही गुनहगार मानेंगे। ठीक है, तो गांधी जी को भी बात पता था, मत मानो मेरी बात, दानिश सर पढ़ा देंगे, मेरे तुमने मारा करके मेरे को। तो फिर क्या हुआ कि फाइनली वो दोनों के बीच में मंडवली हो गई, दोनों के बीच में समझौता हो गया, पूना पैक्ट बोलते हैं उसको। तो किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी प्लस बी आर आम्बेडकर के बीच में हुआ था ये। ठीक है, ये मामला, इसमें था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कि दलित जो है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट ना देकर, ठीक है, हिंदुओं के अंदर में ही उनको एक सब कैटेगरी मानना जाए और हिंदुओं के अंदर में उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। रियासतों का संघ में निर्माण, वो कोई लेना देना नहीं था, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी नहीं था। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीति में, सेपरेट इलेक्टोरेट, क्या उनको अलग करके माना जाए या हिंदू धर्म में ही माना जाए, उसको लेकर ये था यहाँ पर में। ओके, चलिए, तो राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व, इसको लेकर ये बेसिकली बात थी आप लोगों की। ओके, तो इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को।
चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था आपका, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास, उसके लेकर पुनः पैक्ट हुआ। और ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बिपिन चंद्रा की जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, उसमें भी दिया हुआ है आप लोगों का, और आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में भी, और मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, उससे पहले भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों का। सर आपसे पढ़ के मेरा सीटेट क्लियर हो गया है, आप 50% वाला ऑफर आज भी करा दीजिएगा ना, मुझे बीपीएससी फॉर का कोर्स लेना है। जी पिंकी कुमारी जी, देखिए कल रात से ही इसके लेकर बहुत सारे कॉल्स और व्हाट्सएप्स आ रहे हैं, बहुत सारे जो है मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। कल ही सीटेट का रिजल्ट आया है, और इसी वजह से एकदम फ्लड आ चुका है टीचिंग परीक्षा को का ज्वाइन करने को लेकर बच्चों का, ठीक है। और क्योंकि ये है भी स्वाभाविक, क्योंकि सीटेट का मैक्सिमम जो है जो बच्चा है आपका सीटेट का क्लियर हुआ है यहाँ से, और कल भी हम लोगों ने दिखाया है आपको कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उसी को लेकर जो है फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर में, ठीक है, जी हाँ, ठीक है, आरती कुमारी जी, बिल्कुल सीटेट का रिजल्ट में टीचिंग परीक्षा ने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए आपके अपने परिवार ने, और इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो आपका जो ऑफर है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है आप लोगों का, जो 50% वाला है ना, क्योंकि अभी अभी बच्चों ने कल ही उनका रिजल्ट आया, कल रात में कई सारे बच्चे आज रिजल्ट देख रहे हैं, तो 50% टारगेट 50 जो है आप लोगों का, टारगेट 50 ये जो कोड है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है आपका, ठीक है। तो आज आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको कर सकते हो यूज टारगेट 50 को, ठीक है। टारगेट 50 ये कोड एक्सटेंड किया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए, तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग सीटेट क्लियर किए हैं, ठीक है, वो जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट 50 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सनराइज सुपरस्टार भी बोल रहे हैं, उनका भी सीटेट क्लियर हो गया है टीचिंग। थैंक यू वेरी मच, मेरे वजह से नहीं, आप लोगों की अपनी खुद की मेहनत है, और टीचिंग और आपका सीट ये भी होगा, ठीक है, बीपीएससी भी क्लियर होगा ऐसे ही। चलिए, आ जाइए यहाँ पर, मैं पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, बीपीएससी सीडीपीओ की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू प्रभात, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स कल से, मतलब ऐसा समझ लीजिए आपके एकदम झंडे गाड़े टीचिंग परीक्षा ने, और टीचिंग परीक्षा जो है वो करेगा यहाँ पर मैं स्वतंत्रता द्विवेदी बोल रही है कि 111 और 103 आए हैं, क्या बात है स्वतंत्रता, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग लगाओगे, चलिए इस बात के ऊपर मैं आंसर 80% लोगों ने आंसर लगाया है 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये याद रखना है सभी लोगों ने। 24 सितंबर 1932, आप लोग देखो सीख गए आप लोग अभी यहाँ पर में, ठीक है। 1700 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो गांधी जी ने जो है फ्रेंड्स इसी को लेकर जब ये 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता किया, तो काफी सारे जो है दलित उनसे नाराज हो गए थे कि यार गांधी जी तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, ऐसा क्यों किया, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, ठीक है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां पे डूबी जहां पानी कम था, ठीक है। तो गांधी जी से नाराज हो गए, तो गांधी जी ने उनको मनाने के लिए ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसको बाद में जाकर क्या नाम कर दिया गया, हरिजन सेवक संघ, हरिजन हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक सेवक संघ नाम कर दिया गया इसका। और आप लोगों को मैं बड़े प्राउडली बता सकता हूँ फ्रेंड्स कि ये टीचिंग परीक्षा ने आपको पढ़ाया था, और ये आप लोगों के पेपर में भी आया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से ये आया था, ठीक है। हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम प्रमुख थे, और ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ था, और ये मुझे बड़ा, मैं प्राउडली आप लोगों की तरफ से, अपने खुद के, आप सब अपना ही परिवार हो, ठीक है, प्राउडली बता सकता हूँ कि घनश्याम दास बिरला जो है इसके पहले प्रमुख थे, और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, ठीक है। घन श्याम दास बिरला, ठीक है, ये हरिजन सेवक संघ के प्रमुख थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 68वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। एक मैं आप लोगों को थोड़ा हाई लेवल वाला क्वेश्चन बताता हूँ। गांधी जी जो है, ठीक है, गांधी जी आमरण अनशन पे क्यों बैठ गए थे, ठीक है, गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे, तो उसका जो है क्या कारण क्या था यहाँ पर में, ठीक है, ये आप लोगों ने समझना है, ठीक है। चलिए, जस्ट अ सेकेंड,
थोड़ा सा समय दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज है। चलिए आ गई है स्लाइड आप लोगों की। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में किसके शासनकाल में गठन हुआ था। तो उस समय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 के अंदर में, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है, इसके जो है फ्रेंड्स भारत के वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। और जो है इसके इसका पहला जो सेशन था, फर्स्ट सेशन, ठीक है, फर्स्ट सेशन आप लोगों का ये हुआ था आप लोगों का बॉम्बे के अंदर में। ठीक है, पहले सेशन के अध्यक्ष कौन थे, कोई बता सकता है मुझे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कोई बता सकता है जल्दी से। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कल सभी के सभी बच्चे डॉट 1 बजे आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, 1 बजे, क्योंकि कल मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी घोषणा करने वाला हूं, ठीक है, जो आप लोगों के बीपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर में रिवॉल्यूशन ला देगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा कल जो है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने उसके लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, मैं जानता हूं कि हमारी पूरी टीम उसके ऊपर में लगी हुई थी। ठीक है, और हम कल जो है उसको आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, ठीक है, उसको प्रस्तुत करेंगे। तो कल 1 बजे हर कोई बच्चा कल 1 बजे वाली क्लास के अंदर में जो है कल जो है कल नहीं परसों के दिन जो है आप लोगों की 1 बजे वाली क्लास के अंदर में, क्योंकि कल तो फ्राइडे है, कल नहीं परसों के दिन वाली क्लास के अंदर में आप लोग आ जाना है आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, 3 तारीख को आप लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में किसके शासनकाल में गठन हुआ था, वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखना है। और डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है, बैनर्जी बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, डब्ल्यू सी बैनर्जी। ओके, चलिए उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा जो यहाँ पर में टेक्निकल इशू आ रहा है आप लोगों का। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ स्लाइड जो है आप लोगों की यहाँ पर में हैंग हो रही है, क्योंकि पीपीटी बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है। ठीक है, इस वजह से तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। फिर मेरे पास में आप लोगों के लिए एक खबर भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाकुलर एक्ट 1878 पास ड्यूरिंग द जो है वाइसरायशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। 1845 बच्चे जुड़ चुके फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जितने भी है आप लोगों के जो बच्चे हैं, जिन लोगों को जो लोग चाह रहे थे कि ऑफर को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि कल ही उनका सीटेट का रिजल्ट आया है, आज कई सारे बच्चों ने उनका सीटेट का रिजल्ट देखा है और बिहार से वो लोग क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स ऑफर को एक्सटेंड किया जा रहा है आप लोगों का, तो आप लोग जल्द से जल्द उसको जो है आप एनरोल कर सकते हैं। टारगेट 50 जो है फ्रेंड्स, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा जल्दी से, ताकि 50% फ्लैट आपको ऑफ मिल जाए। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। अब मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, सवाल पूछता हूँ। आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, लास्ट में सवाल पूछूंगा कि आप लोग बताओगे मुझे उस सारे सवालों के जवाब। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में क्या किया गया था, बताइए। ऐसा क्या भसड़ मचाई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में, जिसकी वजह से जो है हम लोग नाराज हो गए थे उससे। क्योंकि आर्म्स एक्ट के अंदर में, आयुध अधिनियम के अंदर में तो समझ में आता है कि भारतीय लोग, इंडियन जो है वो हथियार नहीं रख सकते, इंडियन लोग हथियार नहीं रख सकते थे, ये वाली बात थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में ये था कि जो भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, भारतीय जो भाषाएं हैं आप लोगों की, ठीक है, उनके ऊपर में पाबंदी लगा दी गई कि अगर आप लोगों को कुछ भी छापना है,
ठीक है, तो आपको पहले अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आपने अंग्रेजों की अनुमति नहीं ली तो आप लोगों की प्रेस को सील कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा आपकी संपत्ति को। ये बेसिकली भारतीय लोगों को चुप कराने का, अपने जो क्रिटिक थे, अपने उनके जो आलोचक थे अंग्रेजों के, उनको चुप कराने का एक तरीका था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के अखबारों के ऊपर में लगाया गया था। अब एक सवाल ये उठता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था तुम्हारे चचा का लड़का लॉर्ड लिटन, इसको हटाया कौन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने था? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है फ्रेंड्स हटाया था तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसको हटाया था, इसको रिमूव किया था रिपन ने इसको रिमूव कर दिया था, रिमूव किया था रिपन ने। ये याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड रिपन ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो है तुम्हारे जो चचा का लड़का है, ठीक है, लॉर्ड लिटन, इसके कुछ काले कारनामे आप लोगों को बताता हूं। देखो, लॉर्ड लिटन क्या बोलता है इधर में, देखो ये इसने क्या किया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो थी ना, क्वीन विक्टोरिया, उसको खुश करने के लिए दिल्ली दरबार भराया था। क्वीन विक्टोरिया को दिल्ली दरबार, तो पहला दिल्ली दरबार किसके समय में भरा था? ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का। ठीक है, 1877 के अंदर में तुम्हारे चाचा के लड़के लॉर्ड लिटन के समय में भरा था। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जिस समय में हमारे भारतीय लोगों का दिल टूटता है और वो जो है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, वो गाना सुनते रहते हैं, ठीक है, और कुछ काम धंधा नहीं करते यहाँ पर में उस समय में, मतलब तभी भी उनका वो जगह नहीं होता ना, अंदर से टूटे हुए होते वो लोग। ठीक है, तो उस समय काल के अंदर में उसने क्या किया, पहले 21 साल थी मैक्सिमम उम्र, 21 साल सिविल सर्विसेज में जाने की, सिविल सर्विसेज। ठीक है, उसने उसको घटा के कर दिया 19 साल। अरे 19 साल के अंदर में भाई इनका वो वो लड़का जो है ना हमारा सदमे में रहता है, उसको कोई संभालने वाला चाहिए होता है यहाँ पर में। ठीक है, शब्बो तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई शब्बो। वो बोला कि 19 साल बस लास्ट एज, 19 साल के ऊपर में कोई नहीं बनेगा, ठीक है, सिविल सर्वेंट। अब आप बताओ यार, हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया जैसे देश के अंदर में जहां पर में एजुकेशन की शुरुआत इतना लेट होती है, वहां पर में क्या होगा यहाँ पर में। ठीक है, ठीक है, आप खुद बताइए कि 19 साल कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि कौन था वो भसड़ मचाने वाला व्यक्ति जिसने 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया था। ठीक है, 19 साल कर दिया, तो वो था तुम्हारे चाचा का लड़का लॉर्ड लिटन। तो ये साले कारनामे उसके थे पूरे के पूरे, लॉर्ड लिटन के। थोड़ा सा इसको याद रख लेना आप लोग, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और ये सारी चीजें आप लोगों की जो है फ्रेंड्स एनसीईआरटी के अंदर में भी दी हुई है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का।